So currently Bollywood films are not working very well at the box office. Very few of them are, actually being very well received. So gauging what is working with the audience, as artists, as actors, as producers, as directors, how does one catch the nerve of the audience today? I think I just answered that question to him. And it's not that Bollywood films are not working. Films all over the world, some are really working and some are not working. It could be Bollywood, it could be the South film industry or Hollywood. I mean, everywhere the situation is the same. So, and rest of the answer I just gave. नहीं बस हो गया कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही है सिनेमाघरों में, कम आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं हैं, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस आई डोंट थिंक वो रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है. सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म, कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती. उनको कंटेंट चाहिए. अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, देन द ऑडियंस डेफिनेटली कम्स इन. सो इट्स बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट दे वांट टू सी. वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं. Ajay, hi, Kabir here from the Free Press Journal. Since you mentioned Sean Connery, wanted to ask you, was it you who was inspired from Jean-Claude Van Damme in Fool or Kante to do the split, or was it Jean-Claude Van Damme who was inspired from you to do the split in the Volvo ad? I really don't remember now. Which one came first? I think that one came first. Fool or Kante came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, but I really don't remember. Yeah, fair enough. Yeah. Okay, thanks. But there must be some inspiration, I'm sure. Yeah, good. Alright, so we'll take... पहली बात तो ये कि रेड 1 में जब रेड पड़ गई थी तो मुझे लगा था सब लुट गया है, कुछ बचा नहीं मेरे पास, और जेल हो गई थी तो लगा कि अंत है. लेकिन लाइफ बड़ी पॉजिटिव है यार, है ना. इतना सब कुछ लुटने के बाद भी मेरे पास रेड 2 आई और जेल से भी निकाला गया. तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कुमार जी का, पैनोरामा स्टूडियो का, टी सीरीज का, अभिषेक का. मुझे अजय सर के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला. वानी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक दूसरी फिल्म में काम किया है. सो इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू. एंड राज इनकी हमेशा फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं, और रेड में जब मैंने काम किया था तो इट वाज एन अनपैरेलल एक्सपीरियंस फॉर मी. अजय सर के लिए मैं एक क्विकली आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सभी ये बात कहते हैं, हम इनकी फिल्मोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने हर तरह की फिल्म की है. पहली बात तो ये कि हर तरह की फिल्म की है. एक रेड 1 में एक सीन हो रहा था जिसमें पहली बार पैसा निकलता है. वो होता ये है कि वो ताऊ जी जो हैं, वो राजा जी जो हैं, वो आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, एंड देन पटनायक जो है वो बंदूक ले लेता है और वो गोली मारता है. तो हम लोग बैठे हुए थे और रिहर्सल वगैरह चल रही थी, एंड जैसा होता है वो एक्शन बताया जाता है एक्टर को कि आप बंदूक कैसे होल्ड करेंगे और कैसे गोली चलाएंगे. तो हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आज तक याद है. मेरे पीछे वो रिहर्सल चल रही थी, अजय सर एकदम से खड़े हुए, ने बोला नहीं गलत कर रहे हैं. एंड ही वेंट टू देम, एंड तो वो लोग जिस तरह से कर रहे थे बहुत स्टाइलिश था कि बंदूक ऐसे उठाई, प्रॉपर ऐसे बट लगाया. और तो अजय सर ने कहा था उनको कि देखिए ये जो है वो टैक्स में काम करने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी है, ये सिंघम नहीं है, तो ये बंदूक ऐसे चलाएगा नहीं. तो ये जो डिटेलिंग है कि कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं, किस तरह का उसका मिजाज है, क्या उसमें चीज जो है, जब आप एक लार्जर देन लाइफ करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, आप बंदूक को घुमा भी सकते हैं, इट कैन टेक अ सर्कल एंड देन यू कैन शूट, बट an income tax officer who has not held the gun. So this is what is the greatness of this man, that he always, so as he was saying, so he has a great understanding of what he is doing and he doesn't mix it. That's the best part. Wow. Thank you so much, sir. रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से, पहले वो बताइए. वो तो आपके बहुत सारे कांटेक्ट हैं. अब तक तो पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं. एंड हाँ कुछ बोल रहे.
एंड जैसा कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान हैं, शाहरुख हैं, तो अगर किसी के घर घर नहीं जा रहा हूँ रेट डालने, तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि जब किसी के घर रेट पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँगा, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते हैं। Ajay sir, I wanted to ask you one thing, that the post-COVID era, you are one of the few actors who have had very successful stint with franchise films, be it Drishyam, be it Singham, and now Raid. Has your perception towards choosing a franchise film, a sequel, changed post-COVID era? Because a lot of them haven't worked, and this is one of those franchise films which people are looking forward to. I guess so, but right now we are still struggling, and we are not very sure what the audience would come in for and what not. But we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic also, with too much of exposure of international on OTT and things like this. So we are adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very, very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out. Thank you. You mind passing? Hi, Saurabh sir, I have a question for you. So, sir, we've seen you play grey characters, negative roles in some previous projects as well. For Raid 2, what was the approach? How do you make it more menacing every time you play a negative role? And secondly, today that concept of a true blue villain does not exist. So how do you make this villain look so larger than life? I don't, first of all, though, as he said, he was saying that the actors are brilliant and actors do their job. Yes, actors do their job, but I'm as good as what the director tells me. Now, my talent or my contribution is that I understand the director. How much do I understand the director is my talent. So, जो भी उसके nuance होते हैं, जो भी उसके अंदर होता है, वो director और storyteller की तरफ से आता है. And of course, then हम लोग ये भूल जाते हैं कि that you shine in a scene because you have great co-actors. So it's a combination of all, where you suddenly, because you have the front seat in that particular scene, so you suddenly shine in that part. So I would just say this much, that I really don't know how I do it, what I do, but I don't do it alone. That much I know, for sure. I mean, it is done with the help of a lot of other people. Congratulations, all of you. Yeah, hi. This is a question for Ajay, Vani, and Raj. 7 years later, Amay Patnaik, he gets a new wife. Yeah, that's true. That's true. But the character can change. I mean, you see it in a lot of Hollywood films also. When I mean, still Sean Connery is not the James Bond. So it's the character you follow, and then new people keep coming in. जब आपको देखते हैं, लाइक ये रेड हम पे ही तो नहीं मार देगा. कभी सर ऐसा था, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा अलग जाते हैं, कभी ऐसा लगा कुछ यूपीएससी क्लियर कर लेते, कुछ ऐसा कर लेते जहां पे ऐसी लाल बत्ती गाड़ियों में घूमते कुछ? नहीं यार, उतनी पढ़ाई नहीं की मैंने. हेलो एवरीबॉडी. नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही जो भी सीखा यहीं सीखा इसी इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ माय डैड. एंड तो कभी बाहर का कभी सोचा नहीं है. तो कई बार सोचता हूँ कि अगर ये नहीं कर रहा होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता. सो मैं बताऊं, ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे बड़े सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ योर्स, फिर चाहे वो कॉमन मैन का हो लेकिन या कुछ इस तरह का हो, वो लोगों को इंस्पायर कर जाता है कुछ बड़ा करने के लिए. अजय देवगन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. आई वुड लाइक टू इनवाइट